जगता ने दसा हाल केड़ा दिला डोलियां दा इम्तिहान जहान अज कल आवे सजना असल तराजुआ तोलियां दा की करे बयान निजाम जानी वाकिफ आप तो चखना चोलियां दा चौथा लियो चौथा अबद सदका हसन हुसैन सारे बोलो शहर सब आओ तो दुआ सी अगर प्यार है बोलो हसन हुसैन से प्यार है बोलो नहीं है तो रहने दो अबद सदका अबद सदका हसन हुसैन दाई अबद सदका हसन हुसैन अबद सदका हसन हुसैन अबद सदका हसन हुसैन चलो लाल अबद सदका हसन हुसैन अबद सदका ओ साडे सिरा थी गम उतार पीरा बैठ जाओ भाई पीछे को लोग हज़रात अब दुआ मुफ्ती साहब ने भी की है और मेरे मोहसन जो इस मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने भी दुआ की। दुआ के इख्तिताम पे एक शेर पढ़ा अबद वास्ता हसन हुसैन साढ़े सिरा को गवर्नमेंट ये शेर जिनके 40वें में हम बैठे हैं ये इनका रूह लेकर गौस पाक की दरबार में जब जनाब बाबा जी साहब पेश हुए ये 5 साल की उम्र में थे। लंबा ये वाकया और है लेकिन बाबा जी साहब से जुदा किया हजरत मियां निजामुद्दीन लाबी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 दिन के लिए सैर बतौर सैर के लिए। जरा गौर से सुनना ये सारा लबो लबाब इसी शेर का है जिसलिए हम यहाँ बैठे। तो बाबा जी साहब ने किया निका मियाँ वो उनको ना नहीं बुलाते थे क्योंकि उनके पीर का नाम ही निजामुद्दीन था। तो बाबा जी साहब ने कहा कि हजरत वो ना रखो तो मिन्नत या बेअदबी लगे करना दुनिया के राजे महाराजे इस दोपहर दे उठो सुन इस वास्ते निजाम नहीं रखे सानी निजाम नहीं निस्ला ना है। तो उन्होंने बाबा जी साहब ने कहा निका मियाँ तो बशीर में मेरा को क्यों ले चले हुए उसका हजरत तुम परेशानी में चले जरा सैर कर ले। फरमाया वह तेरी मर्जी है ले जा या ना ले जा। तो भाई साहब ने कहा होनी चाहिए इस वास्ते कि बशीर के बगैर ये रह नहीं सकता। वाकया जो है वो ये है मुझे बिल्कुल याद है ये बाबा साहब की जुबानी वो रवायत कर रहे हैं और मैं गुनाहगार सुन रहा हूँ। तो चले गए जाते ही इनको बुखार हो गया। एक दिन भी बुखार रहा दूसरे दिन भी बुखार रहा पेशी का रूप बर्बाद कर रूप बर्बाद कर। तो भाई साहब ने कहा हजरत में बुरावाले बाबा जी साहब ने यह कहा था कि आज के दिन अगर वैसरा हिंदना तो क्या तो हिंदुस्तान छोड़ दे तो हिंदुस्तान छोड़ दे लेकिन तो बशीर ना मेरे कमर की ले चले। ये बात बस तनिए बनने लगे। इनकी बुद्धि साहब जो थी बाबू जी कहते थे उनको उन्होंने अपनी गोद में रख लिया और बाबा साहब जो हाजी बाबा साहब थे उनसे शिकवा किया कि मेरा वीर तो बड़ा जोरावर है तो एक पल किताब अगर कौन इसमें खास के आने हो तो आज खुला नहीं जो ले लियो। बाबा जी साहब जानते थे सब कुछ ले आए इनको बड़ी दूर होशियारी उनकी ढोक में गया हूँ दूर थे। बाबा जी साहब ने रात को कुछ खाया थोड़ा पानी ना रात को कुछ खाया और बड़े आरामगी में थे। तो 11 बजे का टाइम था। अपनी फूफी ने उन्हें बाजू पर आस्तीने पर रखा हुआ था मियां बशीर साहब को लाश को और लाए
तो कहने लगा क्या गल है इसना हजरत बशीर तो बहुत हो गए हो। कहा हाँ इसने फोत तो होना तो मेरा तो जुदा कर लियो तो इसने फोत ही होना तो इस रास्ते में। अच्छा तुम इसकी कब्र को बंदोबस्त करो, वो जगह आज भी मौजूद है, तुम इसकी कब्र को बंदोबस्त करो, इतनी छठ दिन दे छोड़ दो। तो बाबा जी साहब ने अपनी गोद में रखा इनको और सरकार गौस पाक के दरबार में जाकर हाजिरी दी। बाबा जी जब बाबा जी साहब कहते हैं मुल्फाजात निजामिये में आप ये वाकया लिखते हैं कि जब मैं दरबार गौस में हाजिर हुआ मुझसे पहले 1000 हाथ सवाली वहां मौजूद थे। मुझे टाइम नहीं लग रहा कि मैं भी अपना सवाल पेश करूं। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा रश था, इतना गंभीर रश था कि मैं कहने से कासर हूं। तो उस वक्त बाबा जी साहब ने कहा कि फिर बदी मेरी जबान से यो शेर निकले हो, लाम लख करामता होर पिछे पहलों दे साजड़ी बार पीरा और डुबे लख बेड़े 12 वर्ष जेड़े लामी कुमोनू कढ़ के पार पीरा 12 वर्ष डोली जिती तुद बोली नाम रब दे चपड़ा मार पीरा अबद वास्ता सने हुसैन दाए साडे सिरा तो गमे उतार पीरा। हुक्म हो गया दरबार गौस से कि रूह वापस हो गया, इसका हुक्म हो गया। तो जिस वक्त तुम आयो तो मैंने और का चीज था ही नहीं ना, फिर मैं अपनी जुबान जी थी वह इसका मुंह में देती तो बशीर गाल लगे। आगे देखो ये हम मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, शरीयत पर कितनी पाबंदी थी। बाबा जी साहब ने बड़े जलाल से बुलाया, आपने लगता जिगर को मियां हूं तेरा सोचो तू बड़ा फलसफी है, तू बड़ा दूरअंदेश है, तेना सब कुछ इल्म खुदा ने अदा किया लेकिन तू नहीं जान सके हो कि इसमें सट्टा की बीमारी चीज है जो मार छोड़ो तुमने अंदाजा लगा शरीयत पर न पाने के लिए। इसने तो सट्टा को बुखार तो हो तुमने मार छोड़ो तो तेरा बुलाया इसने बुलाया। तो उस वक्त मियां बशीर साहब ने उनकी जुबान पकड़ी हुई थी, बुलाया अच्छा बशीर अच्छा जी उनके लफ्ते जिगर की जुबानी ये बात है कि बाबा जी साहब की वो जात थी, अगर किसी पत्थर पर तवज्जो कर देते तो रेजा रेजा हो जाता था, लेकिन बशीर वो है कि जिसकी 2 दफा जुबान गुरसुती भी दी बाबा जी साहब ने और फिर दोबारा रोज जिस वक्त मोड़ा अपनी जुबान चुसाई है। बशीर वो है, इसमें कोई चीज फर्क नहीं कर सकती। 2 महीने का वाकया आपको मैं बताऊं, आपने मेरे दोस्तों ने मौसम ने मुफ्ती साहब ने दूसरे ने आपने जो गुमान किया है अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करो कि अल्लाह पाक वो मुझसे वो चीज पैदा करे, वरना मुझ में तो वो हशरे अशीर भी नहीं, मैं तो पाँव से लेकर सिर तक मुस्तगरक हूँ गुनाहों में। लेकिन एक बात जरूर है कि अल्लाह वालों से मेरा ताल्लुक जरूर रहा है और उन अल्लाह वालों से ताल्लुक रहा कि जिनका हमें तज़किरा कर रहा हो। 2 महीने का वाकया जिस जगह को छज्जा कहते हो वहीं पार तो खुदा की मखलूक है, तो मैं बशीर अहमद वहाँ मौजूद है, मैं भी उनके साथ हूँ। आजाद आ गया, 2 पायलट है उसके अंदर बिल्कुल बावर्दी है। तो आजाद जो है ये हेलीकॉप्टर ये फिर रहा है ऐसा, एक उतर गया दूसरा फिर रहा है। जो उतरा था उसने मेरी तरफ इस तरह इशारा किया, मैं आया करीब, मैं ये बशीर अहमद साहब से बना मौजूद। वो कहता है कौन पायलट, एक नहीं उतरा दूसरा उतरा। तो मेरे साथ है तो दरमियान में बैठे हुए हैं बाबा जनाब सरकार मियां बशीर अहमद, अल्लाह ताला उनके दुनिया में भी बड़े दर्जे से और आखिरत में भी बड़े दर्जे हैं उनके। तो मैं क्या हजरत जो आदमी पायलट है कोई तो शादी जो आ रही है इस बात से तो बुला रहे हैं। हाँ बिल्कुल जानो मैं, फरमाया मैं जानो। पायलट ले गया तो पायलट ने कुछ उनको उनके सामने खत पेश किया। तो उन्होंने कहा 10 लाख तुम करोगे लेकिन 2 महीने की बुनियाद है, 10 लाख मैं कर दूंगा लेकिन 2 महीने की बुनियाद है। तो 2 महीने जब पूरे हो गए तो साल हो गया। हजरत बाबा जी साहब ने इस मुल्क को कहा है ये मेरी मिस्र है, सुभान अल्लाह, ये मेरी मिस्र है। अल्लाह वाले की जुबान से जो बात निकलती है वो खुदाई की जुबान होती है, वो खुद खुदा बोल रहा होता है।
खुदा कहता है कि जब मेरा बंदा